सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड के कई कलाकार अपने संघर्ष की कहानी बता रहे हैं। मनोज वाजपेयी इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं। उन्होंने हाल ही में अपने संघर्ष की कहानी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के इंस्टाग्राम पेज से शेयर की। उन्होंने लिखा, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैं अपने 5 भाई बहनों के साथ बिहार के एक गांव में पला बढ़ा हूँ। मैं झोपड़ी वाले स्कूल में गया हूँ। हमने एक साधारण जीवन व्यतीत किया है। मैं बच्चन का फैन था और मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 साल की उम्र में मुझे पता था कि अभिनय मेरा भाग्य है, लेकिन मैं इस सपने को अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, हालांकि किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए 17 साल की उम्र में DU के लिए रवाना हो गया। वहाँ मैंने थिएटर किया, लेकिन मेरे परिवार को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अंत में मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा, लेकिन वह नाराज नहीं थे और उन्होंने मुझे अपनी फीस के लिए 200 रुपए भी भेजे थे। उन्होंने आगे लिखा, गांव के लोग मुझे नाकारा घोषित कर चुके थे, लेकिन मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी थी। मैं एक बाहरी व्यक्ति था जिसमें फिट होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने अंग्रेजी और हिंदी सीखी। मैं जैसे बोलता था उसमें भोजपुरी की बड़ी भूमिका थी। फिर मैंने NSD में आवेदन किया, लेकिन 3 बार खारिज कर दिया गया। मैं आत्महत्या करने के करीब था, इसलिए मेरे दोस्त मेरे बगल में सोते थे और मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। उस साल मैं एक चाय की दुकान पर था जब तिग्मांशु अपने खटारा स्कूटर पर मुझे ढूंढते हुए आए। शेखर कपूर मुझे बैंडिट क्वीन में लेना चाहते थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं तैयार था और मुंबई चला गया। शुरू में यह कठिन था। मैं 5 दोस्तों के साथ एक चौल का कमरा किराए पर लिया और काम की तलाश की, लेकिन कोई भूमिका नहीं मिली। एक बार एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरी तस्वीर को फाड़ दिया। इसके बाद मैंने एक ही दिन में 3 प्रोजेक्ट्स खो दिए। मुझे मेरे पहले शॉट के बाद बाहर निकलने के लिए भी कहा गया था। मैं हीरो वाले चेहरे पर फिट नहीं बैठता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं बड़े पर्दे पर कभी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। उस समय के दौरान मुझे किराए के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था और कई बार एक वड़ा पाव भी मेरे लिए महंगा था। लेकिन मेरे पेट की भूख सफल होने की मेरी भूख को नहीं मिटा सकती थी। 4 साल के संघर्ष के बाद मुझे महेश भट्ट की टीवी श्रृंखला में भूमिका मिली। मुझे प्रति माह 1500 रुपये मिलते थे। मेरे काम को नोटिस किया जाने लगा और मुझे पहली बॉलीवुड फिल्म की पेशकश की गई और जल्द ही मुझे सत्या के साथ अपना बड़ा ब्रेक मिला। अवार्ड मिलने के बाद मैंने अपना पहला घर खरीदा। मुझे पता था कि मैं यहीं रहने वाला हूँ। 67 फिल्मों के बाद भी मैं यहीं हूँ। जब सपनों को हकीकत में बदलने की बात आती है तो मुश्किलें मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि उस 9 वर्षीय बिहारी लड़के का विश्वास और कुछ नहीं। मनोज हिंदी फिल्म जगत के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। राम गोपाल वर्मा की सत्या में अभिनय करने के बाद उन्हें लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। आप ये जो जर्नी है उन्होंने बताई है, सुनकर आपको कैसा लगा? अपने व्यूज जरूर शेयर करें। प्रणाम, हम हैं राखी और आप देख रहे थे बेजोड़ बिहार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो बेजोड़ बिहार के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।